मैं हूं मुस्तफा कमाल। विविसियन आईबीएन टीवी में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बिहार में एक बार फिर शिक्षा का मंदिर कलंकित हुआ है, जिसके जिम्मेदार सर्वोच्च शिक्षण संस्थान विश्वविद्यालय के सबसे बड़े पदाधिकारी कुलपति हैं। मामला मगध विश्वविद्यालय बोधगया का है, जिसके कुलपति प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद के ठिकानों पर स्पेशल विजिलेंस की टीम लगातार छापेमारी कर रही है। कार्रवाई के जद में एक विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार भी हैं। मामला अवैध खरीदारी और फायदा पहुंचाने के लिए रिश्तेदारों की एजेंसी को काम देने का है। राजेंद्र प्रसाद पर 20 करोड़ की अवैध खरीदारी का मामला उजागर हुआ है। प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद समेत 3 के खिलाफ अनियमितता के मामले में स्पेशल विजिलेंस यूनिट ने आईपीसी की धारा 120B, 420 और आरडब्ल्यू के सेक्शन 12, 13 और 13B के साथ साथ पीसी एक्ट 1988 के तहत केस दर्ज करवाया है। इसी के तहत कार्रवाई करते हुए स्पेशल विजिलेंस की 3 टीम लगातार काम कर रही है। कुलपति के यूपी के गोरखपुर स्थित उनके पैतृक आवास पर भी छापेमारी की जा रही है। इसके साथ ही बोधगया में 2 ठिकानों पर छापेमारी की गई। बोधगया स्थित आवास और कार्यालय पर भी रेड डाला गया। विजिलेंस विभाग के एडीजी नैयर हसनैन खान ने बताया कि पटना की स्पेशल निगरानी टीम ने फरवरी 2021 में एक कांड दर्ज किया था। इसी के तहत बोधगया के मगध विश्वविद्यालय के कुलपति राजेंद्र प्रसाद, कुलपति के निजी सचिव सह असिस्टेंट सुबोध कुमार, लखनऊ की एक प्रिंटिंग कंपनी पूर्वा ग्राफिक्स एंड ऑफसेट, एक्सेल आईसीटी सॉफ्टवेयर, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा के फाइनेंस अफसर ओम प्रकाश सिंह और पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार जितेंद्र कुमार के खिलाफ कांड दर्ज किया गया। इसी केस में मगध विश्वविद्यालय के कुलपति के खिलाफ निगरानी कोर्ट से सर्च का आदेश मिला था, जिसके आधार पर यह कार्रवाई हो रही है। किसी को दीजिए अब बढ़िए, अब कर लिया जाएगा। खाली वीडियो बना के ले जाएगा। करने के लिए बता दी लेटर भी आपको चाइना से बहुत पहले गए थे, जब उस समय देश से हमारा नॉर्मल सब होता था, गए थे। गया में एक युवक की गला रेतकर हत्या कर दी गई। घटना गया के विष्णुपद थाना क्षेत्र के सेवादल मोहल्ले की है, जहां युवक की धारदार हथियार से गला रेतकर निर्मम हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान 26 वर्षीय सोनू कुमार गुप्ता के रूप में की गई है, जो दक्षिण दरवाजा मोहल्ले में परिवार के साथ किराए के मकान में रहता था। वह चांदचौरा मोहल्ला स्थित पंजाब नेशनल बैंक के सामने एमआर फास्ट फूड नाम से दुकान भी चलाता था। घटना को लेकर परिजनों के बीच कोहराम मचा हुआ है। छोटे भाई बहन और माँ पिता चित्कार मारकर रो रहे हैं। मृतक के छोटे भाई करण कुमार ने बताया कि सोनू बीती रात सेवादल मोहल्ले में मंगल नामक युवक के साथ मोमो दुकान पर मोमो खा रहा था। इसी क्रम में किसी ने उसे फोन पर बुलाया और उसकी गला रेतकर हत्या कर दी गई। घटना की सूचना मिलते ही सिटी डीएसपी पीके साहू और विष्णुपद थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन करते हुए शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल अस्पताल भेज दिया। सिटी डीएसपी पीके साहू ने कहा कि पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है, जल्द ही अपराधियों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। वहीं घटना का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है। त्रिस्तरीय बिहार पंचायत चुनाव के 7वें चरण के लिए हुए मतदान की मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू हो गई है। गया के 3 प्रखंड बोधगया, टनकुप्पा और डोभी की मतगणना गया कॉलेज व जगजीवन कॉलेज में जारी है। मतगणना को लेकर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। हम आपको बता दें कि राज्य के 37 जिलों में हुए मतदान की गणना को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने पूरी तैयारी की हुई है। मतगणना के लिए सीसीटीवी, वीडियो कैमरा और नियंत्रण कक्ष सक्रिय हैं। शांतिपूर्ण मतगणना के लिए सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं और निष्पक्ष मतगणना को लेकर जिलाधिकारी खुद मतगणना स्थल पर पहुंचे हुए हैं।
शराबबंदी की समीक्षा पर मुख्यमंत्री बिहार ने 6 घंटे तक लगातार बैठक की। बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए। आइए समझते हैं हम इस रिपोर्ट में क्या कह रहे हैं बिहार के मुख्य सचिव और डीजीपी। बिंदु में बहुत ही महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं माननीय मुख्यमंत्री द्वारा और बिल्कुल कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। 11 बजे से 6 बजे तक ये बैठक चली और उसमें कुछ महत्वपूर्ण निर्देश जो दिए गए, सर्वप्रथम तो जिस थानों में कोई कार्रवाई नहीं की गई है उसको आइडेंटिफाई करके और यह स्टडी करना कि जब पूरे राज्य में कार्रवाई हो रही है तो पिछले 3-4 साल में कोई कार्रवाई जिस थानों पर नहीं हुई है तो उसको आइडेंटिफाई किया जाए और कार्रवाई किया जाए। जो बॉर्डर एरिया से जो जिस रूट से स्मगलिंग होता है शराब का उसको आइडेंटिफाई किया जाए, उसे प्लग किया जाए। इंटेलिजेंस गैदरिंग सबसे इम्पोर्टेंट है और एक्शनेबल इंटेलिजेंस लेते हुए उनको देखा जाए कि कहीं अगर सरकारी कर्मी कोई अगर किसी की मिलीभगत है तो उस पर कड़ी कार्रवाई का निर्देश दिया गया है और सरकारी कर्मी को बिल्कुल नहीं बख्शने का आदेश दिया गया है, किसी को माफ़ नहीं करना है। रिकवरी का शिफ्टिंग अगर बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट से अंदर के डिस्ट्रिक्ट्स में हो रहा है तो यह समझना है कि बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में क्यों नहीं हो रहा है। अगर कोई केंद्रीय स्तर से टीम जाती है जिलों में और उसके द्वारा वहां रिकवरी किया जाता है तो स्थानीय स्तर के पदाधिकारियों पर भी कार्रवाई होनी है। कॉल सेंटर के एफिशिएंसी पर विशेष बल दिया गया है। कॉल सेंटर पर जब कंप्लेन आता है तो उसको शॉर्ट रिस्पांस टाइम में रिस्पांस होना है और पब्लिक का जो आइडेंटिटी है वो डिस्क्लोज नहीं होना है ताकि कोई भी उस कॉल सेंटर पर कंप्लेन कर सके। जो कमिटेड ऑफिसर्स हैं नशाबंदी की ओर, शराब मुक्ति की ओर, उन्हें महत्वपूर्ण जगह पर पोस्टिंग करना है। सारे प्रभारी मंत्रियों को निर्देश दिया गया है कि वो मैसेज स्प्रेड करें। सारे प्रभारी सचिवों को भी निर्देश दिया गया है कि कम से कम माह में एक बार अपने जिले में जाएंगे, अन्य विकास कार्यक्रमों के साथ वो शराबबंदी में क्या कार्रवाई हो रही है उसकी भी समीक्षा करेंगे। प्रचार प्रसार पर विशेष बल दिया गया है। झारखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल से जो शराब आ रहे हैं उनको कैसे रोका जाए उस पर कार्रवाई करना है। मुख्यालय स्तर से जितने वरीय पुलिस पदाधिकारी हैं उनको भी निर्देश दिया गया है कि वो लगातार फील्ड में रहेंगे। हाँ, मैं जोर की इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि एक तो अपनी इंटेलिजेंस मशीनरी को गेयरअप करना है। हमारी जो इंटेलिजेंस मशीनरी है वो पुलिस हेडक्वार्टर्स के लेवल पर भी है और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी है और उनसे एक्शनेबल इंटेलिजेंस जनरेट करवा के और लगातार जो है वो रेड्स करनी है। लगातार जो शराबबंदी में विरोध उत्पन्न कर रहे हैं या शराब का व्यापार करने की कोशिश कर रहे हैं उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई करनी है। अगर हमारी सेंट्रल टीम यहाँ से जाती है स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन पर किसी भी जिले में और उसके किसी भी थाने में और वो सेंट्रल टीम के द्वारा अगर किसी प्रकार की कोई रिकवरी होती है तो संबंधित थाना प्रभारी को तत्काल निलंबित किया जाएगा और शो कॉज जो है वो हायर फॉर्मेशन पर भी किया जाएगा और जिम्मेदारी फिक्स होगी। ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट ये है कि जो हमारा क्राइम की प्राइमरी ड्यूटी जो है क्राइम कंट्रोल करने की, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की, वो प्राइमरी ड्यूटी को किसी भी तरह से डाइल्यूट नहीं होने देना है और इस ड्यूटी के साथ साथ बहुत ही मजबूत तरीके से बिल्कुल कमिटमेंट से ओनरशिप लेकर जो प्रोहिबिशन के जो लॉज हैं उसको एनफोर्स करना है, हर लेवल पर एनफोर्स करना है। जो वायलेटर्स हैं उन पे बहुत ही सख्त कार्रवाई करनी है। जैसे कि अगर किसी एसएचओ की शिकायत आती है तो 10 वर्ष के लिए उसे जो है वो एसएचओ के पद दोबारा नहीं देने की बात है और अगर किसी का डायरेक्ट टाइप का कनाइवेंस आ जाता है तो उसकी जो है उसे सीधा डिपार्टमेंटल एक्शन करके उसे डिसमिस करना है। इसके अतिरिक्त मुख्यालय लेवल पर हर ऑल्टरनेट डे पर डीजीपी, एसीएस होम, एक्साइज कमिश्नर हैं और आईजी प्रोहिबिशन है, उनके स्टाफ हैं
उनको रिव्यू करते रहना है कि जो भी डायरेक्शंस दी जा रही हैं वह डायरेक्शन किस हद तक जमीन पे उतर रही हैं और इंश्योर करना है कि जो भी डायरेक्शन दी जा रही हैं वो हर हालत में जमीन पर उतरे। कुल 206 लोगों को सेवा से बर्खास्त किया गया है, जिसमें 2 इंस्पेक्टर हैं, 30 सब इंस्पेक्टर हैं, 37 एएसआई हैं, 128 सिपाही हवलदार हैं और 9 जो हैं वो चौकीदार दफादार हैं। इसके अलावा कुल 245 लोगों को वृहद सजा दी गई है, जिसमें जो है वो जिसमें हमारे सब इंस्पेक्टर्स भी हैं, इंस्पेक्टर्स भी हैं और इसके अंदर सैनी भी हैं, सिपाही भी है और हवलदार भी है। इसके अतिरिक्त वर्तमान में अभी 654 डिपार्टमेंटल एक्शन अभी भी चल रहे हैं। इसके अलावा कुल 4 इंस्पेक्टर्स, 46 पुलिस सब इंस्पेक्टर्स, 46 एएसआई, 168 सिपाही हवलदार, 60 चौकीदार दफादार, इन सबके खिलाफ कुल 324 प्राथमिकी दर्ज की गई और जिनमें से 257 में आरोप पत्र समर्पित कर दिया। तो जब आरोप पत्र चला जाता है तो डिपार्टमेंटल एक्शन में डिसमिसल होता है और इस पूरे आंकड़े से ये बिल्कुल क्लियर है कि कार्रवाई में कोई कमी नहीं है। एक बिंदु और कहना चाहूंगा उदाहरण के साथ, गोपालगंज की जैसे घटना हुई है, उस घटना में कम से कम 3 लोग को जस्ट 15-20 दिन पहले ही जेल भेजा था। वो बेल करा के आए हैं। इनफैक्ट उन 3 लोगों में से एक की मृत्यु भी हो गई। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ये चैलेंज सभी के लिए है कि लोग जो हैं पुलिस के द्वारा गिरफ्तार करने के बाद जब जेल में भेज दिए जाते हैं तो वो बेल करा करके वापस आके उसी काम में लिप्त होते हैं। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। बिल्कुल इसी तरह का केस जो है वो कैमूर जिला में भी देखने को मिला था कि कुछ कैमूर जिला के और 1-2 उत्तर प्रदेश के लोग थे जिनको पुराने केस में घटना होने के 1 महीने से भी कम अवधि में जेल में भेजा था। वो बेल करा के दोबारा आए और दोबारा आने के बाद फिर उन्होंने जो है वो शराब बांटने का काम किया, लेकिन वो जो शराब थी उसमें जो मिथाइल अल्कोहल की क्वांटिटी जो है वो पाई गई, जिसकी वजह से लोगों की मृत्यु हुई। तो मैं ये पूरे दृढ़ निश्चय से आप सबके सामने कह रहा हूँ कि हमारी ओर से या हमारे जो पदाधिकारी हैं, हमारे जो कर्मी हैं, वो सब लोग कमिटेड हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हमेशा से रहे हैं और हमेशा रहेंगे, जो लोग जो हैं वो अपने निजी फायदे के लिए या अपनी जो है अपने संपत्ति अर्जित इल्लीगल संपत्तिदार दफादारों से जुड़ा हुआ है। वो जो बिंदु है वो ये है कि जो चौकीदार की बुनियादी जिम्मेदारी है गांव के हर तरह गांव में जो भी गलत काम हो रहा है और इंक्लूडिंग शराब के बारे में भी कोई सूचना है वो उन्हें हर हालत में देना है। उनकी परेड पर वरीय पदाधिकारी भी जाएंगे और अगर जो है वो अपनी बुनियादी जो ड्यूटी है उसमें कोई कमी रखेंगे तो उन पर भी जो है वो सख्त कार्रवाई की जाएगी। चौकीदार हैं, दफादार हैं हमारे, और हमारा जो थाना लेवल है वो भी इंटेलिजेंस कलेक्शन का बहुत ट्रेडिशनल एक सोर्स रहता है। उनको भी उस काम में पूरी मदद करनी है और एक एलिमेंट ऑफ ट्रस्ट जो है वो चौकीदार, दफादार, थानेदार और वरीय पदाधिकारियों के बीच में ट्रस्ट और समन्वय स्थापित करना है। पब्लिक को अपने साथ रोप इन कर लेना है ताकि जिस प्रकार का सूचना, जैसे ही कोई सूचना मिले उसमें उनका नाम पूरा गुप्त रखते हुए और मजबूत से मजबूत कार्रवाई की जा सके। यही अभी बुनियादी बातें हैं, इन पर जो डायरेक्शंस हैं वो दिए गए हैं। इनका इम्प्लीमेंटेशन बिल्कुल सीरियसनेस से और इसके वायलेटर्स पे बहुत सख्त कार्रवाई करने की जो निर्णय है वह हुए हैं। निर्णय ये पहले भी थे, इनका इम्प्लीमेंटेशन पहले भी हुआ है। अब इन निर्णयों पर और सख्ती से इम्प्लीमेंटेशन करने की बात है। सिंगल सर ये इस पे कुछ क्या होगा? जो दुकानें हैं वहाँ नहीं, सबसे पहले मैं बता दूं अबाउट इंक्वायरी एंड एक्शन जो लिया गया है सारे कर्मियों पर, उसमें पुलिस पर भी हुआ है, चौकीदार, दफादार
होमगार्ड, सैप, एक्साइज सब पर, और जो विभागीय कार्रवाई 808 पर हुए हैं, प्राथमिकी कुल मिला के 400 हो चुके हैं, बर्खास्तगी 238, वृहद पनिशमेंट 259 और एसएचओ का जो बोला डिबार करने का 68 हुआ है। तो कार्रवाई सभी विभागों के सभी कर्मियों पर हो रहा है जो इसमें पाया गया है संलिप्त हैं। और जो आपने बताया इंसिडेंट का या कहीं पता चल रहा है, जहां पर इंसिडेंट हो रहा है, पता चल रहा है, आपसे भी अनुरोध है अगर जानकारी मिले तो अपना आइडेंटिटी नहीं भी बताना है तो प्रोहिबिशन कॉल सेंटर पर बताया जाए। और लगातार रेड्स हो रहे हैं। अगर फिगर आप जानना चाहेंगे तो जिस गति से रिकवरीज हो रहे हैं, अरेस्टिंग हो रहे हैं, वो पूर्व में कभी नहीं हुआ है और ये गति हम लोग बढ़ाते जाएंगे और पूरी कड़ाई से कार्रवाई होगा। पटना जिला के लिए विशेष तौर पर डिस्कशन हुआ। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी बातें कही, हमारे माननीय मंत्री जी और जो थे जो बैठक में थे उन्होंने भी अपनी बात कही और हमने भी अपनी बात कही और पटना जिला से उनकी बात भी सुन ली। एक बात बिल्कुल क्लियर है कि पटना जिला को अलग से देखते हैं क्योंकि वो राजधानी है, वो पूरे जो प्रशासन पूरे सरकार की छवि होती है, तो पटना जिला को हम लोग विशेष तौर पर देखकर और उसमें और मजबूती से और अच्छे तरीके से इसमें कार्रवाई करेंगे, इसको इम्प्लीमेंट करेंगे और जो लोग भी इसमें रास्ते में आने की कोशिश करेंगे उनके खिलाफ हम बहुत सख्त कार्रवाई करेंगे, चाहे कोई भी। रैंकिंग कई अफसरों को रैंकिंग में अच्छे मार्क्स देगा, उसके बावजूद उन जिलों में शराब मिले, तो इस तरह के रैंकिंग का मतलब क्या है? देखिए, ये जो प्रोसेस है ना, ये ऑनगोइंग है ना। जैसे मैंने अभी आपको उदाहरण दिया है कि आदमी हमने गिरफ्तार करके एक बार भेज दिया, तो ये मान के नहीं चला जा सकता कि वो आदमी जो है दोबारा उस काम में नहीं रहेगा, वो तो बेल करा के दोबारा रह रहा है। इसलिए ये तो लगातार चलने वाली चीज है, इस पे किसी एक समय पर रुकेगा नहीं कभी भी, और एक समय पर जो है दोबारा उसको जांच करके और आगे लगातार कार्रवाई करनी ही पड़ेगी। क्योंकि मैंने इसीलिए उदाहरण दिया आपको। ऐसा भी देखा गया है कि शराब तस्करी के बाहर ये है उसके घर से पुलिस वाले वहाँ नहीं जा पाते। बहुत जगहों पे ऐसा देखा गया है कि जो शराब तस्करी करते हैं उनके डर से पुलिस वाले नहीं जा पाते हैं। 2 ही महीने पहले सराय थाना प्रभारी को हमने फोन किया था, एक जगह शराब काफी ज्यादा भंडार हो रहा था, तो वहाँ नहीं पहुंची पुलिस टीम। नहीं, पुलिस को पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं है, ना पुलिस की संख्या में कमी है। इसलिए अगर कोई सूचना हमें मिल रही है तो हम उस पर सख्त कार्रवाई करने में सक्षम हैं और पुलिस की जो एडिक्वेट स्ट्रेंथ में वहां जाने की जरूरत है उसके लिए भी हम सक्षम हैं, उसमें कोई कमी नहीं है। कुछ इसी तरह का मामला आया था, मेरे पास वो रिकॉर्डेड है मेरे हिडन कैमरे से, उसमें उन्होंने कहा कि वहां हम नहीं जा सकते क्योंकि पुलिस फोर्स हमारे पास नहीं है। देखिए, ऐसा है ना, देखिए अब मैं आपको एक बात और कहना चाहूंगा, एक पूरा पुलिस तंत्र है ना। हम एक सिपाही का कुछ बात कर लेंगे या एक एएसआई कुछ कह देगा तो उससे पुलिस की बात का फैसला नहीं हो सकता है ना। मेरी बात तो सुनिए, मेरी बात सुनिए ना। मान लीजिए आपको किसी ने कहा, तो आपने अगर उससे वरीय पदाधिकारी से बात की, उसने भी वही कहा, उससे वरीय से बात की, उसने भी वही किया, तब कोई बात मतलब मानी जा सकती है। अगर एक रास्ते में या एक थाने पे गए, आप फाड़ी में गए, वहां पर किसी से पूछ के अगर आपने बात कर ली, वो रिप्रेजेंटेशन जो है वो पूरी पुलिस का नहीं हो सकता है। नहीं, वैसे भी पुलिस का कार्रवाई तो ऐसे ही होता है कि अगर कम दल है, कम बल है, तो उसको रीइंफोर्स किया जाता है और बड़ा बल बना के फिर रेड किया जाता है, तो वो तो तुरंत। क्या कहना है आपका? किसका? मंगल पांडे सर के बाहर वो हम लोग देखें, वेरीफाई करके उस पर कार्रवाई कर देंगे, इसको नहीं खत्म करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री के आवास के बाद शराब की डिलीवरी हो जाती है, सीएम जा रहे थे वहाँ के 1 किलोमीटर के दायरे में जहाँ भी चाहिए शराब आकर आपको पहुँचा देता है। इस पर सब चर्चा हो गई। देखिए, ऐसा है ना, इस पर अब सब चर्चा हो चुकी है, इसको क्वेश्चन को रिपीट करने का फायदा नहीं है। हमने बहुत इलेबोरेटेड तरीके से बहुत डिटेल में आप सबको बता दिया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। गया शहर को स्वच्छ एवं निर्मल रखने की दिशा में नगर निगम के एक सार्थक पहल की गई है। अब गया QR कोड स्कैन कर अपनी शिकायत दर्ज कर पाएंगे। गया वासियों को घर से कचरे का उठाव प्रतिदिन होगा। उठाव नहीं होने की स्थिति में लोग अब नगर निगम के एक ऐप के माध्यम से QR कोड स्कैन कर अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। महापौर गणेश पासवान ने बताया कि यह सार्थक पहल है, इसमें गया वासियों को सहूलियत होगी और शिकायतों में कमी भी आएगी। उन्होंने कहा कि गया शहर को साफ रखने का कार्य सुचारू रूप से किया जा रहा है। मेयर ने गया वासियों से अपील भी की है कि गया को साफ रखकर इस ऐप का पूरा फायदा उठाएं।
ये राठौर साहब को दीजिए। नाथ ठाकुर के हाथ से कनकुप्पा पंचायत से अवधेश सिंह के पीए। दो जगह आ गई, तीसरा जगह भी लड़ रही है चाकन से हमसे सब पूछ रहा है मेरा दोस्त बहुत सारे लोग किसको मदद कब है इलेक्शन 29 तारीख उसका पोजीशन हटा लीजिए उस रूम में रख लीजिए इस रूम में बाकी आप दो जगह गुरुआ से स्टार्ट कीजिए। हाँ चला गया आपका मेट पे चला गया चला गया मेट पे देखो चला गया रुक जाइएगा ये इंटेलिजेंट सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की जो परियोजना गया नगर निगम ने शुरू करी है, इतनी महत्वाकांक्षी योजना जो देश के बहुत ही कम चुनिंदा शहरों में हुई है, तो इसको हम धरातल में लाने की कोशिश कर रहे हैं। आज का मीटिंग का उद्देश्य यह है कि आप सब परियोजना का डिस्क्रिप्शन है वो बताऊंगा, जो हमारा गोल है इस परियोजना से वो उसके बारे में जानकारी दूंगा, हमारी क्या टाइमलाइन रहेगी इसमें की जानकारी दीजिए, और उसके बाद अगर आप चाहें डिस्कशन कर सकते हैं कि यहाँ पे कोई सवाल जो मेन है जहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड वगैरह बैठते हैं उधर एक QR कोड लगा देंगे, और बाकी जो घर है उनको हम हाथ बाय हैंड उनको QR कोड दे देंगे। अब QR कोड अब अभी क्या ये होती है कि नीचे से वहाँ पे हम नीचे डाल देंगे, तो क्या होता है कि हेल्पर हमारा आज गया शहर के लिए एक ऐतिहासिक दिन रहा है। आज QR कोड का शुभारंभ हो चुका है गया शहर में। गया शहर के काफ़ी लोग का शिकायत रहता था कि मेरे घर से कूड़ा नहीं उठता है। ये प्राय दिन कुछ न कुछ मैसेज जनता को मेरे मोबाइल फ़ोन पर आते रहता था। इसके लिए हम लोग ने QR कोड गया शहर में शुभारंभ हो गया है। अगर जिसके घर से कूड़ा नहीं उठता है वो लोग ऐप्स के द्वारा शिकायत भी कर सकते हैं, और इससे गया स्वच्छ और सुंदर दिखने में जैसे आप लोग का मदद भी चाहिए इसमें। जैसे इसमें लिए आपको गया शहर को एक ऐप्स दिया जाएगा, जिस घर से कूड़ा नहीं उठता है उसके लिए आप एक ऐप्स के माध्यम से शिकायत भी कर सकते हैं। और मैं गया शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए ये एक अच्छा पहल है। बुधवार के दिन एक बार फिर पूरा गया शहर रेंगता हुआ नजर आया। कारण गया के जीबी रोड, मिर्जा गालिब कॉलेज और सिकड़िया मोड़ पर पूरी तरह से जाम लगा हुआ था। शहरवासी इस जाम में घंटों फंसे रहे। विविसियन IBN टीवी में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। तब तक के लिए हमें और हमारी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।